तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस पे होने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट। राइज ऑफ बीजेपी। दोस्तों, बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो दोस्तों देश में हर जगह फैली हुई है और जिसकी आइडियोलॉजी देश में हर जगह फैली हुई है। एक ऐसी पार्टी जो दोस्तों 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से देश को अपने नेतृत्व में चला रही है। दोस्तों, बीजेपी के एक तरफ सपोर्टर्स हैं तो दोस्तों एक तरफ इसके आलोचक भी हैं, जैसा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के केस में ऐसा होता है अक्सर। दोस्तों, बीजेपी की लोकप्रियता के बढ़ने के पीछे के फैक्टर्स को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड और इसके शुरुआती दौर को देखना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, बीजेपी की स्थापना या शुरुआत आप कह सकते हो कि 6 अप्रैल 1980 को होती है। लेकिन दोस्तों 1980 से पहले इसका अस्तित्व आप भारतीय जनसंघ के रूप में देख सकते हो। दोस्तों, भारतीय जनसंघ को 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस के ही आप कह सकते हो कि एक सदस्य थे। वो नेहरू कैबिनेट के एक सदस्य हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जो नेहरू की और कांग्रेस की नीतियां थी उनसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी असंतुष्ट हो गए और दोस्तों कैबिनेट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर दोस्तों 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। दोस्तों, देश में लगी 1975 में इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ 3 पार्टियों से मर्ज हो गई। और दोस्तों 3 पार्टियों से मर्ज होने के बाद एक पार्टी दूसरी बनती है जिसको अपन बोलते हैं जनता पार्टी। दोस्तों 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। लेकिन दोस्तों 1979 में जनता पार्टी में आंतरिक मतभेद की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये पार्टी टूट जाती है। और दोस्तों 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जाती है। और वाजपेयी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आरएसएस से बीजेपी की स्थापना या उद्भव को मानते हैं, लेकिन दोस्तों इस पे भी मतभेद लोगों के अलग अलग हैं। दोस्तों, लोगों के अलग अलग इस पे विचार और मतभेद हैं। दोस्तों 1984 के चुनाव में बीजेपी को केवल दोस्तों 2 सीट्स मिलती है। फिर दोस्तों 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। वो प्रेसिडेंट के पद पर आसीन होते हैं। इसके बाद दोस्तों वो बहुत से मुद्दे उठाते हैं और दोस्तों वो राम मंदिर के निर्माण के बारे में और राम मंदिर का मुद्दा भी वो उठाते हैं। और दोस्तों इन्हीं कुछ मुद्दों के कारण बीजेपी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। दोस्तों 1980 में बीजेपी 85 सीट्स जीतकर वीपी सिंह नेशनल फ्रंट वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के ग्राफ में केवल आप ग्रोथ ही देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों 1991 के चुनाव में बीजेपी 120 सीट जीतती है। और दोस्तों 1996 के चुनाव में 161 सीट जीत के यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ जाती है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। दोस्तों, लेकिन लोकसभा में इसे बहुमत नहीं मिलता और ये 2 हफ्ते में ही सरकार गिर जाती है। दोस्तों 1998 में मिड टर्म पोल होता है जिसमें बीजेपी 182 सीट जीतती है। और दोस्तों एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1 साल और 1 महीने के लिए गठबंधन सरकार बनाता है। और दोस्तों 1999 में फिर से एनडीए और बीजेपी की सरकार आती है जिसमें दोस्तों वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और दोस्तों 2004 में फिर से इलेक्शन होते हैं और दोस्तों इसके अंदर बीजेपी हार जाती है और इसके अंदर दोस्तों कांग्रेस की सरकार आती है। दोस्तों 2004 के बाद 2009 में भी बीजेपी हार जाती है और दोस्तों इसके अंदर भी कांग्रेस का नेतृत्व वाली सरकार चलती है। और दोस्तों 2014 के अंदर पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से दोस्तों फिर से बीजेपी की सरकार आती है और दोस्तों नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों मुझे बताया कि मैंने ज़्यादा सही से इसका डीप एनालिसिस किया नहीं है और भी इसका डीप एनालिसिस हो सकता था अच्छे से। सो आई विल इम्प्रूव। तो आज के लिए बस इतना ही।